मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स मेरे से पूछते हैं कि सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बता दीजिए, कोई चीज़ मुझे बता दीजिए। लेट मी टेल यू वन थिंग डियर फ्रेंड्स, एज फार एज पॉसिबल सॉफ्टवेयर आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल तरीके से आपका जो ऑलरेडी जो बिजनेस सॉफ्टवेयर चल रहा है उसका उससे आप जो डेटा लेते हैं वो इम्प्रूव करके और एक सिंपल एक्सेल शीट से आप अपने छोटे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। और एक यूजर फ्रेंडली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेरा ऐसा मानना है कि एक एक्सेल शीट से बेहतर हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई कस्टमर आपके पास में आता है, कोई इंक्वायरी आती है, जो भी आता है, उसके कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हम लेते हैं। जितने अधिक डेटा पॉइंट्स हम ले सकते हैं उतना उस कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बनाने में हमको आसानी होगी। जैसे उदाहरण के लिए नाम तो हम लेते ही हैं, व्हाट्सएप नंबर हम लेते हैं, हम साथ ही साथ ईमेल आईडी हम लेते हैं, उसके साथ में उनका एड्रेस, वो रहते कहाँ पर है वो लेते हैं, किस तरह की गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं वो लेते हैं, फैमिली कितने कितने मेंबर्स हैं ये हम लेते हैं, इसके पहले वो कितने बार आए थे वो हम उनको लेते हैं, ऑनलाइन अगर उन्होंने कोई शॉपिंग की है हमारे धंधे से रिलेटेड हो। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब के सब जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ये जरूरी नहीं कि आपके ये सब डेटा पॉइंट्स आपके होने चाहिए। बट अगेन किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ में एक रिलेशनशिप स्थापित करना है, उतने डेटा पॉइंट्स की आपकी एंट्री आपको लेनी है जब कस्टमर के साथ में आपका इंटरेक्शन होता है। और वो सॉफ्टवेयर अगर आपका जो है वो अगर आप उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधा उसका सीएसवी फाइल अगर एक्सेल में आप ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत काम की चीज जो है वो हो सकती है। तो ये पॉइंट्स ऑफ डेटा कौन कौन से चाहिए आपको, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। याद रखिए जितने पॉइंट्स ऑफ डेटा आप कस्टमर से मांगेंगे उतना वो थोड़ा सा देने में कतराएगा, क्योंकि उसको लगता है कि बार बार मार्केटिंग होगी क्या, ये लोग पीछे पड़ जाएंगे क्या। इसलिए बहुत चतुराई से और बहुत अच्छे से उसका रीजन बताते हुए हमको वो प्रोस्पेक्ट से कस्टमर से वो डेटा पॉइंट लेने। फॉर एग्जाम्पल बच्चों का बर्थडे हो सकता है और अलग अलग पॉइंट्स, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, ये सब अलग अलग पॉइंट्स। अब उस एक्सेल शीट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं कि उस डेट के हिसाब से, उसके हिसाब से ऑटोमेटेड उनको मैसेजेस जो हैं वो जाने लगे। याद रखिए अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अगर आप बहुत ज्यादा सेलिंग करते हैं तो कस्टमर इरिटेट हो सकते हैं या आपको वो कट ऑफ आपको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको वैल्यू देते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनकी लाइफ बेहतर करते हैं, उनको नए आइडियाज देते हैं, तो उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आपके बिजनेस को उस कस्टमर के माध्यम से मिलेगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, आपने कोई वैल्यू दी, कोई हेल्प की, नेक्स्ट टाइम आपने कोई आइडिया दिया, कुछ टिप्स दिए, थर्ड टाइम आपने कुछ आइडियाज दिए या कुछ चेक पॉइंट्स दिए, और फिर चौथी बार आपने अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की। इसको बोलते हैं वैल्यू 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 सेल, फिर वैल्यू 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 सेल। तो 3 मैसेज कोई वैल्यू एडिशन या हेल्प के, और चौथा मैसेज कुछ सेल करने के। इस सीक्वेंस पे अगर आप चलते हैं तो आपको उसका बहुत बेहतर रिस्पॉन्स और एक्सेप्टेबिलिटी आपको जो है वो मिलेगी। उसी प्रकार से आप रिमाइंडर्स भी दे सकते हैं और बर्थडे विशेस, अलग अलग विशेस आप दे सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या है, इंटरैक्शंस ट्रैक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप इंटरैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं तब आप नेक्स्ट टाइम जब आप उनको कॉल करते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं तो बहुत ऑथेंटिक आपके तरफ से कांटेक्ट रहेगा, ऐसा कॉपी पेस्ट किया हुआ मैसेज उनको नहीं लगेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अलग अलग टाइप के आपके जो कस्टमर्स हैं उनके बेहतर सेगमेंट्स आप बनाएं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपके कुछ सेगमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं, उनका एक अलग सेगमेंट हुआ क्योंकि उनकी नीड्स, उनके कंसर्न्स अलग होते हैं। लेडीज का एक अलग सेगमेंट होना चाहिए, बच्चों का एक अलग सेगमेंट होना चाहिए। अब किसी बच्चे को अगर आपने बिजनेस रिलेटेड मैसेज भेज दिया तो वो एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, या अगर कोई डॉक्टर है उनका टेडी बियर वाला मैसेज उनको चला गया तो वो एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो अगेन सेगमेंटेशन जो है वो करना बहुत आपको जरूरी है। सेकेंडली, जो क्वेरीज का रिकॉर्ड रखना,
हमको कई बार क्या लगता है कि किसी की क्वेरी आई और हमने उसका रिस्पॉन्स दे दिया तो अगेन वो क्वेरी जो है वो खत्म हो गई। नो, क्यों क्वेरीज का हमको रिकॉर्ड रखना जरूरी है? क्योंकि बार बार एक टाइप की क्वेरी अगर आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसीलिए ये क्वेरीज बार बार आ रही है। तो इसीलिए हर क्वेरी का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी उसको इंक्लूड कर सकें अपनी वेबसाइट में, या जो भी हमारा प्रिंटेड मटेरियल है उसमें भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीआरएम में यह है कि आपकी जो टीम है वो टीम बहुत अच्छे से ट्रेंड होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज उनको होनी चाहिए। हर बार अगर वो बोलते हैं कि पूछ के बताऊंगा, हर बार अगर वो बोलते हैं इसके बारे में पूछ के बताऊंगा, तो फिर कस्टमर इरिटेट हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई फिर आपने फोन नंबर रखे ही क्यों? तो उनको डीप ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में, और उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या खामियां हैं, क्या प्लस एंड माइनस है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी, सर्विस के बारे में भी। हर व्यक्ति जो फोन आंसर करता है या क्वेरीज हैंडल करता है, उसको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जानकारी होनी चाहिए। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक के बारे में उनसे जानकारी लेना कि सर आप उस दिन आए थे, आपको कैसा लगा। फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स में फर्क आपको पता है ना? फीडबैक यानी हमारा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, आप हमें बताइए। और टेस्टिमोनियल क्या है? टेस्टिमोनियल यानी आपको हमारे यहाँ क्या अच्छा लगा, उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो अच्छे वीडियो टेस्टिमोनियल्स या अच्छे टेस्टिमोनियल्स हमको आगे भी काम आते हैं। जब भी आप किसी कस्टमर का टेस्टिमोनियल लेते हैं और जब आप उस कस्टमर के टेस्टिमोनियल को आप प्रचारित करते हैं, उसमें उन कस्टमर का नाम जरूर होना चाहिए, विद परमिशन ऑफ कोर्स, और उनके धंधे का भी नाम, सो दैट हमारे वेबसाइट पे अगर वो टेस्टिमोनियल आता है तो इनडायरेक्टली उनका और उनके धंधे का भी प्रमोशन हो जाता है हमारे वेबसाइट के माध्यम से। पर ये परमिशन के साथ में होना चाहिए, स्पेशली इफ इट इज अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम द लेडीज। तो डेफिनेटली टेस्टिमोनियल अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो परमिशन के साथ ही होना चाहिए। अब हम आते हैं आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स के साथ में आपका एक हेल्प डेस्क नंबर होना चाहिए, या आपका एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए जिसमें वो अपने क्वेरीज या आफ्टर सेल्स से रिलेटेड जानकारी आप उनको भेज सके, और वो प्रोडक्ट या सर्विस में कोई डिफेक्ट है तो आपको वो जानकारी दे सके। सेकेंडली, इट शुड बी फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स। आप प्रिफर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आप कस्टमर से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो वहां पर एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि आपसे कांटेक्ट किस प्रकार से किया जाए। ईमेल पे आप कंफर्टेबल हैं या व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल हैं, ठीक है, या आपके फेसबुक मैसेंजर पे आप कंफर्टेबल हैं, कहां पर आप कंफर्टेबल हैं। तो उनके प्रिफर्ड चैनल्स पे मल्टीपल चैनल्स रहे और उनके प्रिफर्ड चैनल पे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकें। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, डू ऑलवेज आस्क फॉर रेफरेंस। क्या सर आपके कोई ऐसे मित्र हैं, या क्या आपके ऐसे कोई रिलेटिव हैं या कोई है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं? जिस प्रकार से आप खुश हैं हमारी सेवाओं से, क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या आप हमको कोई रेफरेंस दे सकते हैं? अगर आपको उनको तुरंत कोई अगर रेफरल याद नहीं आता, बाद में जरूर अपना रेफरल वो आपको देंगे। ठीक है, तो अगर हैप्पी कस्टमर्स हैं वो और हैप्पी कस्टमर्स लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से बिना खर्चे के शुरुआत में आप अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, और एक आपका सिंपल सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं, भले वो टैली हो, और आपका सिंपल एक एक्सेल शीट के माध्यम से आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इतना भी करते हैं, यू विल ऑलवेज हैव अ फ्लो of happy customers. So, dear friends, happy marketing, happy CRM, and I will see you in the next video.